लोगों ने भगवान बदल लिए, लोगों ने धर्म बदल लिए, लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि महादेव मेरे हैं तो मेरे हैं, अब जिए चाहे मरेंगे लेकिन रहेंगे अगली कतारों में। ये साहब के शब्द हैं कि जिए चाहे रहे अगली कतारों में। शिव के शिष्य चाहे अब जिएंगे कि मरेंगे तो महादेव जानेंगे, लेकिन हम रहेंगे तो अगली ही कतार में। कितनी पंक्तियों को उन्होंने दोहराया। जब जब लोगों के पास गए महादेव की बात लेकर, कहीं ठोकर मिली, कहीं ताना मिला, कहीं पीड़ा मिली, कहीं प्रेम मिला। कुछ लोगों ने तो ठुकराया भी, हंसी भी उड़ाया। बहुत लोगों ने कहा कि विक्षिप्त हो गया है ये, महादेव महादेव कहता है। घर के लोग, बाहर के लोग, सबकी नजर में उस दिन साहब हरिंद्रानंद जी का जीवन बिल्कुल बेकार सा नजर आ रहा था। दुनिया के लोगों को लगता था कि ये तो अब कुछ नहीं, जिसने महादेव महादेव कर लिया अब ये कुछ और नहीं कर सकेगा। लेकिन उन्होंने दिखाया अपने आचरण से, अपनी बोली से, अपने जीवन से दिखाया कि जो महादेव महादेव करता है वो अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार को भी उतना ही सुंदर रखता है जितना सुंदर वो अपने महादेव की बात करता है। संतुलन, अर्धनारीश्वर की तरह शिव संतुलन दिखाते हैं, पुरुष और स्त्री का, समाज का, जगत का। इस जगत में रहते हुए, सारा भोग भोगते हुए, लेकिन उस भोग से भुक्त नहीं होते हुए साहब हरिंद्रानंद जी ने ये आचरण प्रस्तुत किया कि शिव के शिष्य कैसे होते हैं। हम लोगों ने उनको देखा, उनको सुना, उनको जाना। अब बताइए कि अब अगर कोई कहेगा कि तुम बदल जाओ, ये संभव नहीं है। कितनी मुश्किल से तो महादेव मिले, ये रास्ता मिला। अब कहां, अब तो चल पड़े सारे के सारे लोग। हम चले गुरु राह में, सोचना अब क्या, अब तो गुरु की राह में सब कोई चल रहे हैं, चलते रहेंगे। मंजिल की जुस्तजू में ये कारवां चलता रहेगा। मंजिल पे पहुंचेंगे, फिर महादेव कहेंगे फिर से जाओ सारे लोग जगत में, फिर मेरा नाम करो। सारे शिव के शिष्य फिर से आएंगे, फिर काम करेंगे, फिर जाएंगे। गुरु भेजते रहेंगे, गुरु बुलाते रहेंगे, और शिव के शिष्य इस धरा धाम पे अपने गुरु की महिमा का गान करते ही रहेंगे। लेकिन थकेंगे नहीं, अभी याचना भी नहीं करेंगे, अब पूछेंगे भी नहीं। एक दिन साहब ने कहा ये कि आप लोग तो पूछते हैं लोगों से कि भैया महादेव बड़े अच्छे गुरु हैं, आप भी गुरु बनाइएगा। सामने वाला कहता है कि हाँ बनाएंगे, तो आप पूछते हैं कि घोषणा कर दे, तो वो कहता है तो आप घोषणा करते हैं। पूछते हैं यानी रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि मान लीजिए ना, मान लीजिए ना। और अभी एक भजन आप सुन रहे थे, एक दिन ऐसा आएगा घर का बच्चा बच्चा शिव को अपना गुरु बनाएगा। इस भजन को उस दिन साहब ने सुना था, और बाद में एक चर्चा जब हो रही थी, हम लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन घर का बच्चा बच्चा शिव को अपना गुरु बना लेगा, उस दिन वो अनुरोध नहीं करेगा कि महादेव को गुरु बनाइए। वो सीधे पूछेगा क्या आपके गुरु शिव हैं? और अगर उसने कह दिया कि हैं तब तो ठीक है, और अगर कह दिया कि नहीं है तो वो कहेगा कि अभी बनाइए, अभी तक क्या कर रहे थे, तुरंत बनाइए। पूछेगा नहीं, सीधे घोषणा करेगा। उन्होंने इस शब्द को उस समय कहा कि अनुरोध अनुरोध बहुत हो गया भाई, याचना नहीं, याचना नहीं, अब रण होगा। जीवन में जय या फिर मरण होगा, मरना तो है ही, लेकिन महादेव की जय हो जाए, इसके लिए इस यात्रा में, इस जागरण में, जो शिव मानसिक तल पे, जागतिक तल पे जगह है, इस यात्रा में हम सब चल सके, इसी की कामना है।